आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यस पांडे में स्वागत है। अभी तक हमने प्रसक्ता के प्रश्नों को हल किया। अब आज से हमारा दूसरा टॉपिक है लाभ और हानि। इस पे हम देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको हम आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अब यहाँ बात आती है लाभ। लाभ कब होगा और हानि कब होगी। जैसे कोई वस्तु खरीदा 5 रुपए की और उसको हम 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ? 5 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए। तो हमने देखा यहाँ विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है। जब विक्रय ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तब हमको लाभ होगा। इसीलिए हम जब लाभ का सूत्र लगाते हैं तो लाभ बराबर लिखते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा है। अब हानि कब होती है? जैसे हमने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदा और उसको 4 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ क्रय मूल्य हमारा क्या है? 10 रुपए और विक्रय मूल्य 4 रुपए। कि विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हानि हो जाएगी। तो हानि बराबर हो जाएगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हम बात करते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। इसे देखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। मतलब लाभ और हानि हम कुछ भी निकालें उसको हमेशा हमें क्रय मूल्य पे ही निकालना होगा। मतलब हम क्रय मूल्य पे ही देखेंगे। तो बस इतना हम लेते हैं। आगे हम प्रश्न लगाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1, एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर एक वस्तु 400 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा है। इस सौदे में इस सौदे में कुल लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा जाता है। इस सौदे में कुल लाभ व लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हम देखते हैं कि क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपए और विक्रय मूल्य 600। तो हम यहाँ लिखते हैं क्रय मूल्य और इधर लिख देंगे क्रय। क्रय मूल्य है 400 रुपए और विक्रय मूल्य 600।
हम देखते हैं विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, इसका मतलब यहाँ पर लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 600 माइनस 400 बराबर 200। लाभ 200 रुपए का हो। अब लाभ प्रतिशत क्या करना है हमें? तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ हमारा है ये 200 बटे क्रय मूल्य 400, प्रतिशत में निकालना है तो 100% से गुणा, 100%। जीरो से जीरो हमने यहाँ काट दिया, 4 कम 4, 4 पंचे 20 बराबर आगे 50। अतः लाभ प्रतिशत 50% है और लाभ है 200 रुपये। टाइप 2, एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात। एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23। तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। अब हमें दिया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो लाभ प्रतिशत है। पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख देते हैं। क्रय मूल्य विक्रय, क्रय मूल्य 20 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 23, क्योंकि इनका अनुपात 20:30 में है। अगर ये 20 होगा तो ये 23 हो जाएगा। हमें निकालना लाभ प्रतिशत। हम देखते हैं कि क्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पर लाभ होगा। अब कितने का लाभ होगा? 23 से 20 घटाएंगे तो 3 का हमें लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा है 3 बटे क्रय मूल्य 20 गुणे 100%। ये हमारा सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। अब हम काट देते हैं इसको, 20 से कम 20, 20 20 पंचे 100, 3 पंचे 15, 15% हमारा लाभ प्रतिशत आ गया।
टाइप थ्री, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 5/3 गुना। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लिख लेते हैं क्रय मूल्य, और इधर लिख देंगे हम विक्रय। अब देखिए, हमसे कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है। हमने आपको बताया है कि जिसके साथ का लगा होता है वो बटे में होता है। और इसमें देखिए हमें दिया है क्रय मूल्य, तो ये दिया हुआ है विक्रय। कह रहे हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है, और जिसके साथ का लगा होता है वो बटे में होता है। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य के साथ का लगा हुआ है, इसलिए जो बटे वाला हिस्सा है ये क्या है, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 3, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। ये हम देख रहे हैं। या हम इसको एक दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं कि जो पहले आएगा, जैसे कहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 गुना, भाई जो पहले आएगा वो कहाँ बैठेगा, ऊपर बैठेगा, और जो बाद में आएगा वो नीचे बैठेगा। अगर कहा बहुत जगह कुछ जगह पर पहुंचते हैं, अगर हम पहले पहुंचेंगे तो हम ऊपर बैठ जाएंगे, और जो बाद में आएगा वो नीचे बैठेगा। ये ऐसे ही समझ सकते हैं, क्रय मूल्य पहले है इसलिए क्रय मूल्य ऊपर बैठ गया, ये हो गया 5। विक्रय मूल्य बाद में आया, ये नीचे बैठेगा, ये हो जाएगा हमारा 3। अब देखते हैं हम कि विक्रय मूल्य है 3 और क्रय मूल्य है 5। अब विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, यहाँ क्या होगी हानि। कितनी हानि होगी, 5 से 3 घटाएंगे 2 की हानि होगी, 2 की हानि हो जाएगी। हमसे निकाल लाभ या हानि प्रतिशत, मतलब यदि लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालो, अगर हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होगा हानि, हानि कितना है 2 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5 गुणे 100%। 5 से काट देंगे, 5 कम 5, 5 गुणे 10, 5 गुणे 20 आ गया। अब 20 गुणे 2 हो जाएगा हमारा 40, 40% की हानि होगी। टाइप 4 देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य
का 80% है, तो लाभ या हानि प्रतिशत या तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या। क्रय मूल्य इधर लिखेंगे विक्रय। अब देखिए कह रहे हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। हम जानते हैं 80% बराबर कितना होगा, 80/100। 80/100 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमें 80% दिया है इसको हम 80/100 ले सकते हैं। तो हम इसे कह रहे हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80%। विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ का लगा हुआ है, हमने बताया है। तो जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे होता है, अर्थात यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100। विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 100 और क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 80। विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, जहां क्या होगा, लाभ होगा। और कितना लाभ होगा हमारा, +20 का, +20 का लाभ होगा। हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य 80 गुणे 100%। ये 0 0 काट दिया, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, बच गया 2, गया 20, 4 बच्चे 20, बराबर आ गया 25%। अतः लाभ प्रतिशत बराबर 25%। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।